Welcome back, student. So, in this lecture, we are going to understand about the statutory corporation of the government company. In the previous chapter, we would understand about the departmental undertaking of the public sector. But now, we are going to understand about the statutory corporation of the public sector and the government company of the public sector. Okay, so let's start it. Statutory corporation on page number 60. Statutory corporation are public enterprises brought into existence by a special act of the parliament. जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है भी क्या है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ही हैं, ठीक है, जिनको हम एग्जिस्टेंस में लेकर के हैं थ्रू द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट ने एक स्पेशल एक्ट बनाया है, उसके थ्रू हम क्या है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को लेकर के आए हैं। The Act defines its power and function, rules and regulation governing its employees and the relationship with government departments. ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉर्पोरेशन क्या होता है, हमारे डिफाइंस करता है पावर्स को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी हमको किसके अकॉर्डिंग कैसे वर्कआउट करना है और हमारी कैसे रिलेशनशिप रहेगी हमारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ। दिस इज नॉट अ कॉर्पोरेट बॉडी नहीं है क्रिएटेड बाय द दिस इज अ कॉर्पोरेट बॉडी, ठीक है, कॉर्पोरेट टाइप की क्या है हमारी कंपनी है, लेकिन इसको क्रिएट कौन करता है, क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेचर विद डिफाइंड पावर्स एंड फंक्शन एंड इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है हमारी भाई, चल तो हमारी पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग ही रही है। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन तो है, गवर्नमेंट के प्रोविजन तो है, गवर्नमेंट के एक्ट्स तो है, बट यहाँ पे क्या है इंडिपेंडेंटली क्या है ये फाइनेंस्ड है, अपना पैसा खुद आप लेकर के आ रही हैं विद अ क्लियर कंट्रोल ओवर अ स्पेसिफिक एरिया और अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी। भाई जिस भी टाइप की लोग एक्टिविटी कर रहे हैं उसको बिल्कुल क्लियर रखते हैं कि हमारा पैसा कहाँ से आया, हमने हमारे बिजनेस में कहाँ से इन्वेस्टमेंट किया। इट इज़ अ कॉर्पोरेट पर्सन, ठीक है, कॉर्पोरेट पर्सन कौन होता है, जो हमारे कंपनी से जो रिलेटेड जो पर्सन होते हैं हमारे कॉर्पोरेट पर्सन कहलाते हैं। एंड हैज अ कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग इन इट्स ओन नेम, जैसे हमारी कंपनी का था, ठीक है, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन कैन बी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिज ओन नेम, कैन बी सुड बाय अदर्स। उस तरीके से क्या हमारी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी है, ठीक है, अपने नाम से एक्ट, अपने नाम के ऊपर क्या होता है ये एक्ट कर सकती है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन देयरफॉर हैव द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। अब यहाँ पे हमारे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में भाई यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या था, यहाँ पे हमारे पूरे के पूरे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, लेकिन हमारे यहाँ पे पब्लिक एंटरप्राइजेस भी होते हैं। अब इसके कुछ फीचर्स हैं। Statutory corporation have certain distinct features which are discussed as below. Statutory corporation are set up under an act of parliament, ठीक है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग ये बना हुआ है एंड आर गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। और हमारे एक्ट में जितने भी प्रोविजन लिखे हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये काम करेंगे। द एक्ट डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स, पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। हमारे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, हमारे पार्लियामेंट में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, पावर्स लिखे हुए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन काम करेगी। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होली ओन बाय द स्टेट। भाई हमारे स्टेट में जो गवर्नमेंट है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट है पूरी की पूरी वही मैनेज करती है इस डिपार्टमेंट को। द गवर्नमेंट हैज अ अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज अ पावर टू अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट। भाई कहीं ना कहीं हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करती है और कहीं ना कहीं यहाँ ये कॉर्पोरेशन से अपना प्रॉफिट भी अर्न करती है। एट द सेम टाइम द स्टेट ऑल्सो हैज टू बियर द लॉस इफ एनी। मान लीजिए प्रॉफिट का अगर लॉस हो गया तो भी हमारी गवर्नमेंट बियर करेगी, उसको मतलब लॉस को भी उसको देखना पड़ेगा। A statutory corporation is a body corporate and can sue and be sued, enter into contract and acquire property in its own। मैंने आपको बताया कि हमारी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कंपनी की तरह है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट अगर मान लीजिए हमारे में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किसी कंपनी का तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर भी होएगी, ठीक है, और अपने नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी ओन भी करेगी। मान लीजिए अगर इसके उन्होंने कुछ गलत इलीगल एक्टिविटी करी तो इनके आगे हमें हमारा केस भी फाइल कर सकते हैं, अदर कंपनीज फाइल कर सकती हैं। उसके बाद है दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइज इज यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए गवर्नमेंट हम ये नहीं कर सकते, गवर्नमेंट यहाँ पे हम बाउंड है कि हमारा यहाँ पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। गवर्नमेंट चाहे तो इन्वेस्टमेंट करे, गवर्नमेंट नहीं चाहे तो नहीं भी करे, लेकिन यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंटली ये लोग
फाइनेंस कर सकते हैं। इट ऑब्टेन्स फंड बाय बोरिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम द पब्लिक थ्रू रेवेन्यूज डिराइव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट हैज अथॉरिटी टू यूज इट्स रेवेन्यू। मान लीजिए यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो ये कहीं ना कहीं से बोरो कर लेगी, या तो लोन लेगी गवर्नमेंट से या फिर पब्लिक से लोन लेगी, पब्लिक से ओन करेगी। फिर उनको कैसे चुकाएगी भाई, ये अपना बिजनेस करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे, यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, उससे उनको जो पैसा रेवेन्यू जो अर्न होगा उससे क्या करेगी, फिर उनका पैसा चुकाएगी। A statutory corporation is not subject to the same accounting and audit procedure applicable to government department। यहाँ पे क्या इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इनको ऑडिट रिपोर्ट करानी पड़ेगी या फिर अकाउंट अपने सबमिट कराने पड़ेंगे जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग करती है। इट इज ऑल्सो नॉट कंसर्न विद द सेंट्रल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। भाई यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को उनको अपना बजट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। द एम्प्लॉइज ऑफ दीज एंटरप्राइजेस आर नॉट गवर्न और सिविल सर्वेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज नहीं है, नहीं यहाँ पे कोई सिविल सर्वेंट्स हैं। एंड आर नॉट गवर्न बाय द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। यहाँ नहीं यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाया गया है। द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द एम्प्लॉइज आर गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इटसेल्फ। भाई जिस एक्ट के अकॉर्डिंग ये बना था उसी एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये काम करेंगे। एट टाइम सम ऑफिसर्स आर टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन डेपुटेशन टू हेड दीज ऑर्गेनाइजेशन। भाई डेपुटेशन में हमें मतलब क्या होता है, भी ऐसे हम ऑफिसर्स को एम्प्लॉय करते हैं जो कि पूरी तरीके से हमारे कॉर्पोरेशन को मैनेज कर पाए, जिनकी जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको मैनेज कर पाए। अब आते हैं इसके मेरिट्स। They enjoy independence in their function and a high degree of operational flexibility. They are free from undesirable government regulations and control। यहाँ पे क्या है, पूरे तरह से फ्री है, पूरे इनके ऑपरेशन इनकी एक्टिविटी में फ्लैक्सिबिलिटी है। इनका कहीं से कहीं तक इनको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि हाँ भी इनको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। Since the funds of these organizations do not come from the central budget, यहाँ पे इनके फंड सेंट्रल बजट से नहीं आए हैं। The government generally does not interfere in the financing matters, including the income and receipt। इसलिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट है इनके इनकम में इनको इंटरफेयर नहीं करती भी तुम्हारा पैसा कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया है। लेकिन इनको जितनी इनकम होती है उसमें थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन रहता है कि भाई आप इतनी इनकम कहाँ से अर्न कर रहे हैं। सिंस दे आर ऑटोनॉमस सेल्फ गवर्निंग है, ये सेल्फ गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। दे फ्रेम देयर ओन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर विद इन द पावर असाइन्ड टू देम बाय द एक्ट। ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बनाते हैं, जो पावर इनको एक्ट ने दी है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। द एक्ट में हाउएवर प्रोवाइड फ्यू इश्यूज मैटर विच रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ अ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। फिर भी इनको कुछ काम करने के लिए प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है अपनी मिनिस्ट्री से। A statutory corporation is a valuable instrument for economic development. It has the power of the government combined with the initiative of private enterprises। भाई इनके पास गवर्नमेंट की पावर रहती है और साथ ही इनके पास प्राइवेट एंटरप्राइज भी रहते हैं, तो दोनों मिलकर क्या दोनों का इन्वॉल्वेशन होता है, तो दोनों मिलकर अच्छे से काम करते हैं। अब इससे कुछ लिमिटेशंस भी हैं। Thus the organization suffer from the several limitation which are as follow। In reality, a statutory corporation does not enjoy as much operational flexibility as stated above। मतलब रियलिटी में इनकी सिचुएशन थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है कि भाई यहाँ पे इनको पूरी की पूरी तरह से क्या होती है, फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं होती इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। कुछ ना कुछ इन्वॉल्वेशन, कुछ ना कुछ एंटरप्राइज हमारी गवर्नमेंट का भी रहता है। ऑल एक्शंस आर सब्जेक्ट टू मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन। को भी कई तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज ऑलवेज बीन देयर इन मेजर डिसीजन और वेयर हुज फंड्स आर इन्वॉल्व। गवर्नमेंट का इन्फॉर्मेशन रहेगा जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है या कोई बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ इनको करनी है, तो वहाँ पे इनका गवर्नमेंट का पॉलिटिकल का इंटरफेरेंस रहता है। When they are dealing with public, rampant corruption exists। जब ये पब्लिक के साथ डील करते हैं तो रैम्पेंट का मतलब होता है अनलिमिटेड, मतलब कई तरह के करप्शन एग्जिस्ट हो जाते हैं जब ये पब्लिक के साथ डील करते हैं। The government has a practice of appointing advisors to the corporation board। This curbs the freedom of the corporation in entering into contracts and other decisions। भाई यहाँ पे जो गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, जब इनका बहुत ज़्यादा फंड्स इन्वॉल्व होता है, जब इनको बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है, तो वहाँ पे एडवाइजरी अपॉइंट करती है गवर्नमेंट ताकि अच्छे से डिसीजन ले पाए। दिस कर्ब्स द फ्रीडम ऑफ द कॉर्पोरेशन एंटरिंग इनटू
कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जब गवर्नमेंट एडवाइजरी अपॉइंट करती है तो वहाँ पे इनको एक तरीके से क्या होती है कि फ्रीडम रुक जाती है कि हाँ भाई आप इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले आपको एडवाइजरी की परमिशन या फिर एडवाइजरी से डिसीजन लेना पड़ेगा। अनदर डिसीजन इफ देयर इज एनी डिसएग्रीमेंट द मैटर इज रेफर्ड टू द गवर्नमेंट फॉर फाइनल डिसीजन। मान लीजिए एडवाइजरी ने कुछ डिसएग्री कर दिया कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, तो फिर फाइनल डिसीजन किसका होगा? हमारे स्टेट गवर्नमेंट का होगा। दिस वाज द डिले एक्शन, और यहाँ पे क्या होता है? हमारा एक्शन डिले हो जाता है। अब हमारे पब्लिक सेक्टर की थर्ड है गवर्नमेंट कंपनीज। A government company established under the Indian Companies Act 1956 में established हुई थी and registered and governed by the provision of the Indian Companies Act। और ये किसके अकॉर्डिंग काम करती है? हमारे इंडियन कंपनीज के एक्ट के अकॉर्डिंग ही काम करती है। These are established for purely business purposes and in true spirit compete with companies in the private sector। भाई ये सिर्फ बिजनेस पर्पसेस के लिए बनाई गई है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे कुछ ना कुछ प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनी ऑफ हमारा 2013 हो चुका है, 1956 नहीं रहा है। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जहाँ पे हमारा 51% पेड अप कैपिटल किसकी होती है? हमारी गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50%, जिसका 50% पेड अप कैपिटल कौन हैंड करता है? हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। 51% पेड अप कैपिटल होल्ड करना पड़ता है एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करे या फिर स्टेट गवर्नमेंट करे, कोई भी कर सकती है। From this above definition, it is clear that the government exercises control over the paid up share capital of the company। तो अब आपको इस डेफिनेशन से पता चलता है कि हमारी पेड अप कैपिटल का यहाँ पे इन्वॉल्वेशन किसका? हमारी गवर्नमेंट का है। The share of the company are purchased in the name of the प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस कंपनी के शेयर किसके नाम पे परचेज होंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे परचेज होंगे। सिंस द गवर्नमेंट इज अ मेजर शेयर होल्डर एंड एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ दीज कंपनी। तो यहाँ पे क्या है? हमारा गवर्नमेंट एक मेजर शेयर होल्डर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 51% हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट पेड अप कैपिटल को होल्ड कर रही है, तो इसमें यहाँ पे क्या हमारा मेजर शेयर होल्डर कौन है? हमारी गवर्नमेंट ही रहेगी। और पूरा का पूरा मैनेजमेंट में कौन देखेगी? हमारी गवर्नमेंट ही देखेगी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? गवर्नमेंट कंपनी। अब इसके फीचर्स हैं। गवर्नमेंट कंपनी हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच मेक्स देम डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है, अब 2013 हो चुका है ये। द कंपनी कैन फाइल अ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी कैन बी सूड। अगर इस कंपनी ने कुछ भी लीगल काम किया है तो इसके अगेंस्ट फाइल हो सकता है, केस हो सकता है कोर्ट में। द कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है और अक्वायर कर सकती है किसी भी प्रॉपर्टी को अपने नाम के ऊपर। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है, कंपनीज एक्ट में जितने भी प्रोविजन लिखे हैं, जितने भी एक्ट लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग इनको वर्कआउट करना है, जैसे कि अदर पब्लिक कंपनी करती है। The employees of the companies are appointed according to their own rule and regulation as contained in the memorandum and article of association of the company, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको किसी भी एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना है तो अपॉइंट कर सकते हैं, जो भी इनके रूल्स एंड रेगुलेशन उनके मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे गए हैं उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर सकती है। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द मेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमारी कंपनी के, ठीक है, कंटेनिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। हमारे मेमोरेंडम में हमारी कंपनी के ऑब्जेक्ट्स और आर्टिकल्स में हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी के लिखे हुए होते हैं। These companies are exempted from the accounting and audit rules and procedure। हमारी जो कंपनी है एग्जाम्प्ट होती है, ठीक है, यहाँ पे कोई कंपल्सरी नहीं होता है फ्रॉम द अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स एंड प्रोसीजर कि भाई इनको ऑडिट कराना जरूरी है, फिर अपने अकाउंट्स को सबमिट कराना जरूरी है। एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट and the annual report to be presented in the parliament or the state legislature, ठीक है। इनका जो ऑडिटर होता है वो कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एंड द एनुअल रिपोर्ट जो इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट होती है, भी इनको प्रेजेंट करनी पड़ती है किसको? पार्लियामेंट को या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को। द गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन इट्स फंड फ्रॉम गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग, ठीक है। इनका यहाँ पे फंड कहाँ से आता है? गवर्नमेंट से आता है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से आता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया
कि 51% किसका होता है, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट की क्या यहाँ पे पेड अप कैपिटल होती है। इट इज ऑल्सो परमिटेड टू रेज फंड फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट से भी अपने फंड्स को रेज कर सकते हैं। इसके कुछ मेरिट्स हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट। इंडियन कंपनी एक्ट को उसमें जितने भी एक्ट्स लिखे गए हैं उसको फुलफिल करने के बाद ही कंपनी स्टैब्लिश होएगी। सेपरेट एक्ट इन द पार्लियामेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, इसके अलावा कोई सेपरेट एक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, इसकी खुद की भी सेपरेट लीगल एंटिटी है गवर्नमेंट के अलावा। इट इंजॉय ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मीन्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट इन ऑल मैनेजमेंट डिसीजन एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू बिजनेस प्रूडेंस, अपने आप से डिसीजन ले सकती है, इंडिपेंडेंटली होकर वर्कआउट कर सकती है। दीज कंपनी बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइजेस, ठीक है, रीजनेबल प्राइजेस पे गुड एंड सर्विस को प्रोवाइड करती है एंड आर एबल टू कंट्रोल द मार्केट एंड कर्ब अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस, भाई जो भी अनहेल्दी प्रैक्टिसेस है हमारी बिजनेस के लिए उसको भी कंट्रोल में रख सकती है, उसको अवॉइड कर सकती है, उसको एक तरीके से अपने कंट्रोलेशन में रख सकती है। उसके बाद उसके कुछ लिमिटेशन हैं। Since the government is the only shareholder in some of the company, यहाँ पे कई बार क्या होता है, सिर्फ 51% से हमारी गवर्नमेंट ही पेड अप कैपिटल को होल्ड करती है, तो सिर्फ क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट ही एक तरीके से शेयर होल्डर होती है इस कंपनी की। द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट डज नॉट हैव मच रिलेवेंस, तो उस टाइम पे हमारे इंडियन कंपनीज के जो एक्ट है उस टाइम पे उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती, जो हमारी गवर्नमेंट एक शेयर होल्डर रहती है इस कंपनी में। इट इवेट्स, इवेट्स का मीन्स होता है अवॉइड, sometimes it evades constitutional responsibility which a company finance with the government should have। कई बार क्या होता है यहाँ पे पूरे के पूरे 51% ही, मतलब 51% क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट ही हेल्ड करके रखती है और उसके अलावा आपको दूसरी कोई कंपनी होल्ड नहीं करती है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है, जो कि अदर कंपनीज को करना पड़ता है। इट इज़ नॉट आंसरेबल डायरेक्टली टू दी पार्लियामेंट, और फिर उस केस में पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल नहीं रहेंगे। द गवर्नमेंट बीइंग द सोल शेयर होल्डर, द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट क्या होता है कि 51% पूरे के पूरे किसके हैं, गवर्नमेंट के हैं, उसके अलावा किसी और के शेयर्स नहीं हैं, तो फिर क्या रहेगा कि इनको सिर्फ पूरे के पूरे वहाँ पे मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथों में रहेगा, गवर्नमेंट के हाथों में ही रहेगा। द मेन पर्पज ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर लाइक अदर कंपनीज इज डिफीटेड। फिर उस टाइम पे जब पूरे का पूरा जो पेड अप शेयर कैपिटल 51% हमारी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करके रखेगी, तो फिर उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट के पास पूरे के पूरे डिसीजन रहेंगे जो कि अदर कंपनीज में नहीं रहते हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, वी हैव फिनिश्ड द गवर्नमेंट कंपनीज आल्सो, ठीक है। सो दिस लेक्चर इज फिनिश्ड हियर। नाउ द नेक्स्ट रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।